स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सीएमडी एनडीएफडीसी श्री मिस्टर नवीन, विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, श्री राम कुमार डायरेक्टर निपीड़, सिकंदराबाद के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मेले में पधारे नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों और बच्चों, सर्वप्रथम मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के बीच निकट समन्वय करना शामिल है। हम दिव्यांगता से संबंधित मामलों में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, गैर सरकारी संगठन आदि द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच समन्वय करते हैं। हमारा मकसद एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें देश के दिव्यांग व्यक्तियों को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हों, ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। हमारा विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उनके विभिन्न अधिनियमों, संस्थानों, संगठनों और पुनर्वास के लिए योजनाओं के माध्यम से और एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए जो ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें समाज के स्वतंत्र और उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाता है। हम दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए कई तरह के कार्य करते हैं, जिनमें शारीरिक पुनर्वास, जिसमें प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास शामिल है। हमारा विभाग विकलांगता के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों की खरीद में सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा हम व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक सशक्तिकरण, पुनर्वास, पेशेवरों का विकास, आंतरिक दक्षता, जवाबदेही, सेवा वितरण में सुधार का काम भी करते हैं। हम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता सृजन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त का काम करते हैं। बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने स्तर पर एनडीएफडीसी के जरिए दिव्यांगजन के लिए एक्सक्लूसिव मेलों का आयोजन कर रहा है। इन मेलों को दिव्य कला मेला का नाम दिया गया है। दिसंबर 2022 में हमने नई दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया। 16 से 25 फरवरी तक मुंबई में तथा 12 मार्च से 21 मार्च को भोपाल में, 11 मई से 17 मई 2023 तक गुवाहाटी में यह आयोजन किया गया। इसी वर्ष जून तथा जुलाई माह में इंदौर तथा जयपुर में यह मेला आयोजित किया गया। सितंबर माह में वाराणसी में यह मेला आयोजित हुआ। अब हम सिकंदराबाद में यह मेला लेकर हाजिर हुए हैं। इस मेले में देश के 20 राज्यों से लगभग 100 से अधिक दिव्यांग तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं ने भाग लिया है। आज दिव्य कला मेला सिकंदराबाद का शुभारंभ है। 15 अक्टूबर 2023 को इस मेले का समापन होगा। उस दिन कार्यकलाप से संबंधित रिपोर्ट भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बेहतर कार्य करने वालों को उस पुरस्कार भी दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीगण, उपस्थित अधिकारीगण, देश के दूर दराज के हिस्सों के शिल्पकारिता और उद्यमिता के इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी दिव्यांगजन और संस्थाओं को एक साथ आकर काम करने हेतु बधाई देते हुए उनका स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है आप सभी के प्रयासों से यह मेला सफल की नई ऊंचाई को छूने में कामयाब रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। So that was a wonderful welcome address. Can you all once again clap for him? చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు.
సో ఈ రోజే ఎందుకు ఈ మేళ ప్రారంభించుకోవాలనే దానికి ఒక పెద్ద కారణం ఉంది. ఆ కారణం ఏంటి అనేది మరికొద్ది క్షణాల్లో మనకు వచ్చి మన ఒక రిప్రజెంటేటివ్ చెప్పబోతున్నాడు, మన ఒక టీం మెంబర్ చెప్పబోతున్నాడు. సో నౌ లెట్స్ పుట్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్. సో ఈ రోజు ప్రత్యేకత తను మీకు చెప్పడానికి వస్తుంది. సో లెట్స్ పుట్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్. హూస్ నన్ అదర్ దాన్ మిస్ Suprama Das is a consultant from FDC to please come forward and explain us about this special occasion today, ma'am. So I have not told them yet. So you're going to explain about today's specialty. Good evening, my revered dignitaries on the dais, and the galaxy of intellectuals present over here, my dear brothers and sisters. Today we come together to mark a day of great significance, World Cerebral Palsy Day. This day calls us to reflect on the lives impacted by cerebral conditions and to redouble our efforts towards creating a more inclusive and supportive world. Cerebral conditions in their varied forms touch the lives of millions across the globe. It is our shared duty to dismantle barriers and forge an environment where every individual, regardless of their cerebral conditions, can flourish. Today, let us celebrate that remarkable resilience and accomplishments of individuals living with cerebral conditions. As we stand united on this